नमस्कार, मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पे टॉकिंग करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। इसके रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने एक बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखे ही होंगे कि इस एशिया की एक नेबरिंग कंट्री है, भारत के नेबरिंग कंट्री के बीच में एक कंट्री है जिसका नाम बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अस्थिरता बनी हुई है, उस अस्थिरता के पीछे के कारण के बारे में हम नहीं बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें की होगी, आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आज बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख हिंदूज हैं। जो 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं, हम हिंदू अपने सनातन धर्म के सनातन संस्कृति के बारे में बात करना चाहते हैं। जो वहाँ पे जिस तरीके से बहुत ही कह सकते हैं कि विभत्स तरीके से वहाँ पे हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के औरतों लड़कियों के साथ जिस तरीके से वहाँ पे बलात्कार, वहाँ पे उनको मार के उनको उठा लिया जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देख के मतलब पूरे विश्व के जिस भी देश में रहने वाले हिंदू हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है। और न सिर्फ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे तमाम बांग्लादेशी भाइयों से भी, क्या आप आपस में, आपके कंट्री में कुछ भी मैटर है आप उसको करिए, लेकिन उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या गलती है जिसे आप लोग चुन चुन के मार रहे हैं? क्या माइनॉरिटीज का रहने का अधिकार नहीं? क्या माइनॉरिटीज के धर्म को सरवाइव करने का अधिकार नहीं है? ये क्या ऐसा माइनॉरिटीज आप लोगों के साथ? हिंदू तो ऐसे भी एक सहिष्णु होते हैं, वो तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उनके अंदर दया और धर्म होता है। जिस तरीके से इस्कॉन को तोड़ा गया, जिस तरीके से मंदिरों को डिमोलाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, वो कौन लौटाएगा? उनके आबरू को कौन लौटाएगा? आज पूरा विश्व इस मुद्दे पे शांत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक मुद्दा कोई है तो उस पर आप मत बोलिए, चाहे वो इसराइल का मुद्दा हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुद्दा बोलिए, लेकिन ये भी तो आप लोगों को बोलना चाहिए। मैं पूरे विश्व से कह रहा हूँ, आज साइलेंट क्यों बन के बैठा हुआ है? आज साइलेंट का क्या कारण है? क्या उनको हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता? हिंदू विश्व में मानव नहीं है वो? क्या दूसरे ग्रह से प्राणी आए हुए हैं? उनका दर्द किसी को नजर नहीं आता है? उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता है? क्यों? आखिर में उनकी गलती क्या है? वो इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है, वहां पे वो प्रताड़ित है, वो पूरे विश्व में सबसे कम संख्या में है, प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक है, पूरे विश्व में उनकी तादाद कम है, उनका कोई एक देश नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? हिंदुओं की क्या गलती है? मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग कहीं भी हैं, किसी धर्म से, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कुछ नहीं है, धर्म सबसे पहला धर्म आता है मानवता, मनुष्यता। मानव धर्म सबसे बड़ा। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो तुम लोग आपस में किसके लिए लड़ोगे? आज एक इंसान का दुश्मन बन के बैठा है, एक इंसान इंसान को मार रहा है। क्या ऐसा रीजन है? क्या मतलब यही सीख? कोई भी धर्म तो ये सीख तो नहीं दे रही है, चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई भी संप्रदाय, कोई भी प्रांत हो, कभी भी मानवता को तो मारने का बिल्कुल वो संदेश नहीं देता है ना। वो सबकी इज्जत करना सिखाता है। हम लोगों के बीच में मेरे बहुत सारे भाई रहते हैं, हम उनसे यही आग्रह करेंगे, प्लीज आप लोग अपने यहाँ लोगों को समझाइए, चेतिए। आपका देश जल रहा है, आपकी देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आपका देश नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। कोई अस्तित्व आपको आपके देश के नाम से लोग जानते हैं, न कि दुनिया में आपको आपके नाम से, आपको मजहब के नाम से जानते हैं। आपका देश का वजूद है तब आप उसके बाद आपका मजहब आता है, उसके बाद आपका धर्म आता है, उसके बाद सब कुछ आता है। मानवता होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। धर्म से मानवता, मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। मानव जाति के ऊपर इस समय इतना ज्यादा हम देख रहे हैं, पूरे विश्व में अशांति फैलाओ। प्लीज हिंदुओं को बचाइए। हिंदू, आप, हम और आपके बीच में ही सब मानव हैं, बस एक धर्म ही तो अलग है। तो क्या अपना धर्म अलग है तो आप किसी को मारेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे?